नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सबका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ का सीरीज है। हम लोग अजगर नाटक से जुड़ा हुआ एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। एक सेट हम लोगों ने कल बनाया था। आपने अगर उसको नहीं देखा तो देख लीजिए। ये दूसरा सेट है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अघनु लाला ककर खेत बाड़ी सब धोखा से ले ले है। अघनु लाला जो है किसका खेत वगैरह जो है धोखा से ले लेता है। ऑप्शन है बितना के, तितरा के, मंगरा के, गोबरा के। बताइए क्या सही होगा। आपने ये कहानी, ये नाटक है, अच्छे से सुना है, अच्छे से पढ़ा है, देखा है, तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि अघनु लाला जो होता है गांव का ज़मींदार रहता है और वो गोबरा का खेत जो है धोखा से ले लेता है। क्यों? क्योंकि गोबरा का 50 रुपया उधारी बाकी रहता है, जिसके बदले में उसका जो मुंशी है शारदा प्रसाद, वो गोबरा से एक खाली पन्ने पे उसका अंगूठा का निशान ले लेता है और बाद में उसमें सारा ज़मीन जगह जो है उसका लिख देता है। याद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मंगराक बापक नाम की लागई। मतलब मंगरा के पिताजी का नाम क्या है। मंगराक बापक नाम की लागई। ऑप्शन है शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, गोबरा, अघनु। अगर आप ये नाटक सुने हैं तो आपको इसमें आसान लगेगा, ये प्रश्न आसान लगेगा। लेकिन अगर आप ये नाटक नहीं सुने हैं और पहली बार अगर सवाल मिल जाए आपको तो ये बहुत टफ लगेगा। ठीक है, इसीलिए हर सवाल को देखिए, समझिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा अघनु। मंगरा का पिताजी का नाम अघनु था, जिसको अघनु ने अपने घर से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? याद कीजिए क्यों निकाल दिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालिम सिंह केकर से संबंध है। जालिम सिंह के ककर से संबंध है, मतलब जालिम सिंह का किससे संबंध है। अच्छा, यहाँ पे कुछ किताब का नाम लिखा हुआ है ना। डाह, एक मौनी फूल, उबार या अजगर, ये 4 कहानियाँ हैं। इसमें से जालिम सिंह का किससे संबंध है। तो आप अगर ये चारों कहानियाँ नहीं पढ़े हैं तो जालिम सिंह के बारे में कैसे जानिएगा। इसीलिए हर कहानी को पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ज़रूरी है, तभी तो इस तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न में आते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर तो साफ है, क्योंकि हम लोग अजगर पढ़ रहे हैं तो अजगर होगा। लेकिन परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा फिर तो वहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ थोड़े पता रहेगा कि हम अजगर पढ़ रहे हैं कि उबार पढ़ रहे हैं कि डाह पढ़ रहे हैं। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अजगर। ये अजगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है वो, अजगर नाटके शोषक अत्याचारी के हलई। अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी कौन था। ठीक है, ऑप्शन है जालिम सिंह, फुलवा, गोबरा, अघनु लाला। शोषक जो शोषण करता है और अत्याचारी जो अत्याचार करता है, कौन था इसमें। जालिम सिंह कौन था बताइए तो, याद कीजिए। जालिम सिंह था थाना का थानादार। फुलवा कौन थी, तो फुलवा थी मंगरा की वाइफ, जो बोला था ना महाराज जाति की लड़की है। गोबरा कौन था, गोबरा था एक किसान। और अघनु था वहाँ का लाला या जमींदार, जो कि शोषक और अत्याचारी था। यही था अत्याचारी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्या है ये, अजगर नाटके मंगरा कक्कर से बिहा कर है। अजगर नाटके मंगरा कक्कर से बिहा करो है, मतलब अजगर नाटक में जो मंगरा होता है वो किससे शादी करता है। बिहा मतलब क्या होता है, शादी। किससे शादी करता है। ऑप्शन है आपके सामने, मंजरी, सुगिया, फुलवा, बिजली। बताइए इसका जवाब क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको, कुछ देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में। मंगरा का वाइफ का नाम क्या है। मंगरा का वाइफ का नाम है फुलवा। ठीक है, ये वही फुलवा है
जो महाराज जात की रहती है, जिसके कारण मंगरा का पिताजी जो है अग्नू लाला मंगरा को घर से निकाल देता है और समाज में इसी के कारण बहुत सारा ऊंच नीच हो जाता है, झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? फुलवा। मंगरा फुलवा से शादी किया था। अगला प्रश्न, अजगर नाटके जालिम सिंह की लागई। अजगर नाटक में जालिम सिंह क्या है, कौन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, किसान, सिपाही, महाजन या थानेदार। इन सब में जालिम सिंह क्या है? अजगर नाटक पढ़े हैं, बताइए जालिम सिंह क्या है? अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। अजगर नाटक में जालिम सिंह जो है एक थानेदार है। ठीक है, थानेदार है। कहाँ का थानेदार है ये बताइए तो, कहाँ का थानेदार है? ये थानेदार है चरक पहरी थाना का। चरक पहरी थाना का थानेदार है ना। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो क्या है? पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागई। पहरी बाबा का जो भगत है वह किस तरह का पात्र है? इस अजगर नाटक में किस तरह का पात्र है? ऑप्शन है, बेस्ट पात्र, अच्छा पात्र है, सकारात्मक पात्र रोल किया है, दूसरा है शोषक है, शोषण किया है, तीसरा है संत, क्या वो संत हैं, चौथा है दानी, क्या वो दानी है। तो अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ा है, ये नाटक अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहरी बाबा का भगत जो था वो किस तरह का पात्र था, है ना। वो शोषक था। ठीक है, शोषक था, ठग था, बदमाश था। कैसे? क्योंकि गांव के लोगों को खाना नहीं नसीब होता था और ये कहते थे कि भगवान जी गुस्सा गए हैं, उनका पूजा करो, उनके लिए बकरा लाओ, तो ये लाओ वो लाओ। कितना डिमांड करता था, जाओ तो अपने घर का बर्तन वगैरह बेच दो, लेकिन फिर भी मंदिर में पूजा के लिए पैसा जमा करो। एक तरह का शोषण हुआ ये, तो वो शोषक था, ठग था। अगला, अजगर कैसन रचना है? कई अजगर जो है ये किस तरह का रचना है? अजगर किस तरह का रचना है? कविता है कि उपन्यास है, या बहु एकाकी है, या एकांकी है? मतलब ये किस तरह का रचना है? देखिए, एकांकी क्या होता है? एकांकी होता है इसमें एक अंक होता है, जिसमें एक अंक होता है। बहुअंकी क्या होता है? इसमें बहुत सारा अंक होता है। उपन्यास आप जानते हैं और कविता भी आप जानते हैं। तो अजगर जो है वो किस तरह का नाटक है बताइए? ये बहुअंकी है। ठीक है, इसमें एक से अधिक अंक है। बताइए कितने अंक थे इसमें? अजगर नाटक में कुल कितने अंक थे, याद है? ध्यान दिया नहीं दिया? इसमें कुल 3 अंक है। तीनों अंक में अलग अलग दृश्य है। ठीक है, एक में 6 दृश्य है, एक में 4 दृश्य है और एक में भी 4 दृश्य है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर बहुअंकी। ये बहुअंकी है। अगला प्रश्न क्या है? गाँव में आग के लगवल हलै। मतलब गांव में आग कौन लगाया था? गांव में जो आग लग गया था वो कौन लगाया था? मंगरा, जालिम सिंह, अग्नू लाला या बाबा भगत? बताइए क्या इसका उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा बाबा भगत। बाबा भगत ने ही गांव में आग लगा दिया था। और आग लगाने से क्या हुआ था? पूरा गांव जलकर राख हो गया था। गोबरा का 2 बच्चा था, दोनों बच्चा जल के मर गया था। ठीक है, और जालिम सिंह ने इसी आग लगाने के दोष में, जुर्म में मंगरा को जेल में डाल दिया था और उसको फांसी दे दिया था। है ना, ये कहानी है ना, हमने पढ़ा है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजगर कैसन नाटक है? गई अजगर जो है वो कैसा नाटक है? धार्मिक है कि हास्य है कि क्रांतिकारी है कि जासूसी है? 4 ऑप्शन है, बताइए। अजगर जो है वो क्रांतिकारी नाटक है। ये क्रांति का बिगुल बजाता है
मंगरा सबका जो फांसी हो जाता है, मंगरा को फांसी हो जाता है, बाकी सबको उम्र कैद हो जाता है, तो समाज में एक ज्वाला उठती है, एक क्रांति उठती है जो आगे तक जाती है। तो ये क्रांतिकारी नाटक है। अगला प्रश्न क्या है? खत्म। इतने प्रश्न था इसमें। ठीक है, कुछ प्रश्न हमने यहाँ सॉल्व किया, कुछ बाकी है, टू बी कंटिन्यू है, आगे भी आने वाले हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।